जय हिंद दोस्तों। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो हमारे पास्ट थी वो एक थी या बहुत सारी थी। ठीक है, एकदम अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसीलिए एक एक टॉपिक ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का मेरा टॉपिक क्या है, व्हाट डू डेट मीन्स। मतलब आप डेट दिनांक से वो क्या समझते हैं। ठीक है, जो समय है वो क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, उससे आप क्या समझते हैं। चलिए, कुछ नहीं समझते हैं तो यहाँ पे पढ़ लिया जाए। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यदि कोई भी आपसे समय के बारे में पूछता है, डेट के बारे में पूछता है, दिनांक के बारे में पूछता है, मतलब सबका मतलब एक ही हुआ। यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। तो आप लोग उस दिन को, महीना को और साल को ज़रूर उस पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मेंशन मतलब दर्शाना, मतलब लिखना। यानी 2000 ईयर्स मतलब 2000 एंड समथिंग, मतलब 2000 या समथिंग ईयर्स वगैरह। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये सौंपा गया है। कब का असाइंड मतलब होता है सौंपना, मतलब देना। ठीक है, कब का, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म थे, जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के पहले को क्या बोलते हैं, बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। जन्म के पहले क्या बोलते हैं, जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट, जन्म के पहले। अब एनो डोमिनी मतलब एडी। ठीक है, दिए जाते थे बर्थ ऑफ जीसस। वो जीसस क्रिस्ट जो थे वो क्या थे, कौन थे, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो फाउंडर थे मतलब संस्थापक। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक, वही ने उसकी स्थापना की थी ईसाई धर्म का। सो 2000 मीन्स, 2000 मीन्स मतलब 2000 मीन्स होता है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। मतलब जिनका जो क्रिस्ट थे ना, उनके जन्म के 2000 साल बाद। ठीक ना, मतलब उनका जन्म हो चुका था, उनके 2000 साल बाद से डेट को क्या किया जा रहा है, काउंट किया जाता है। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंट बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। मैंने बोला ना, ऑल डेट बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट मतलब उनके जन्म के पहले का जो भी डेट काउंट किया जाता है उसमें BC लगाया जाता है, बिफोर क्रिस्ट। पता ना आप लोग BC को क्या क्या समझ जाते हैं। हाँ, उस यार के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, बट मैं तो BC का मतलब यही समझता हूँ, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडेड ऑन तो क्या होता था, मतलब उसमें डेट ये क्या होता है, मेंशन होता है। इन दिस बुक, इस किताब में, चैप्टर, इस किताब में, वी विल रिफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रजेंट। तो हम लोग देखेंगे, जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रजेंट है इसके पिछले वाले डेट में जाएंगे यूजिंग 2000 एज और स्टार्टिंग ईयर। और हम लोग प्रयोग करेंगे 2000, हमारा क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक ना। चलिए, इधर कुछ है साइड वाला, पढ़ लिया जाए। ये तो साइड वाला हो ही गया है। साइड से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को साइड वाला छोड़ना नहीं है। चलिए, लर्न विद डेट, कुछ दिनांक के साथ, सॉरी, लेटर्स विथ डेट। तो डेट के साथ कौन कौन से लेटर लगते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। BC, वी हैव सीन स्टैंड फॉर BC में, इसका भी क्या फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बिफोर क्राइस्ट होता है। यू विल सम टाइम फाइंड AD बिफोर डेट। आप लोग, मैंने जैसे कि बताया कि डेट के समय कुछ AD भी पाते होंगे, तो क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड, ये 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है। एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012 एनो डोमिनी। ठीक है, समटाइम्स C इज यूज इंस्टेड ऑफ AD। AD की जगह बहुत जगह क्या होता है, CE भी प्रयोग हो जाता है, और BCE प्रयोग हो जाता है BC की जगह। द लेटर CE मतलब CE का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर
कॉमन एरा। अब एरा का होता है, एरा का अगर हिंदी जाइएगा तो युग होता है। इसका फुल फॉर्म अगर KYP, बिहार में हम लोग का KYP चलता है तो पता है इसका एरा का मतलब क्या है। एरा एक ऐप से भी है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ई लर्निंग रेवोल्यूशन फॉर ऑल। ठीक है, चलिए खैर उससे आप लोग को खैर कोई मतलब नहीं, जो बिहार के होंगे उनके लिए मतलब कुछ बेनिफिट हो ही जाएगा। इसका फुल फॉर्म से एंड BCF फॉर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये इसलिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में इसका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक ना। इन इंडिया वी बिलोंग यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर एगो। हम लोग 200 साल पहले से ही इसका यूज कर रहे हैं इंडिया भारत में अपने। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट। अच्छा यार, यूज कुछ समय क्या होता है कि BP मतलब होता है, BP मतलब ब्लड प्रेशर वाला BP ऐसा नहीं है, यहाँ पर होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक ना। इल्ज बेयर मतलब क्या होता है, इल्ज बेयर मतलब कहीं या और कहीं, यही ना होगा। तो वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ड सरफेस, मेनी ऑफ दिच वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो जैसे कि इंस्क्रिप्शन मतलब अब पता ही होता है कि जो हाथ से बनाया गया या लिखा गया वो चीज़ होता है हार्ड सरफेस पे। ठीक है, वो बहुत पुराने होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब दिनों तक ले रहते हैं अगर हार्ड सरफेस पे लिखा जाए तो। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेंट्स बहुत स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, स्क्रिप्ट भी होता है और भाषा भी होता है। लैंग्वेज विच वर यूज, जो भाषा वहाँ पे प्रयोग होता था। एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम, ये स्क्रिप्ट जो होता है टाइम के समय चेंज होता है, समय के साथ चेंज होता है। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इन स्क्रिप्ट। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिसिफॉर्मेशन। डिसिफॉर्मेशन ये क्या होता है भाई, डिसिफॉर्मेशन? हाँ, चलिए इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, डिक्शनरी होगा उसमें, आप ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, उस टाइम का है ये सब फिगर वगैरह जो भी है। और क्या होगा, चलिए ये जो है ना, बहुत आज थक चुका ये, और जो क्वेश्चन आंसर है वो एक ही वीडियो में मैं उसको सॉल्व करा दूंगा और ये जो है समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए तब तक लिए टेक केयर, बाय।